श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों की शादी में यदि देरी हो रही है, सभी प्रकार की कोशिश करने के बाद भी यदि शादी में अड़चनें आ रही हैं, तो आप करें शनि जयंती पर 1 नींबू और 3 लौंग का उपाय। साथियों, यदि आपके बच्चों की शादी में अनावश्यक अड़चन, अनावश्यक देरी या किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है, तो ये शनि जयंती का उपाय है। और मान लो आप किसी कारणवश शनि जयंती को नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप उसके बाद किसी भी शनिवार को आप ये उपाय कर सकते हैं। वैसे कोशिश यदि हो जाए तो ये 6 जून 2024 को शनि जयंती आ रही है, तो शनि महाराज से प्रार्थना करके आप ये उपाय कर सकते हैं, तो बहुत बेहतर है। और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप किसी भी शनिवार को इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को परिवार के अन्य लोग भी कर सकते हैं, पर माता या पिता करें तो बेहतर है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी शादी में देरी हो रही है, तो आप इस उपाय को जरूर करें। और इस उपाय को कब करना है, कैसे करना है, आइए जानते हैं। और इसमें सामग्री क्या चाहिए। तो इसमें आपको एक पका हुआ नींबू लेना है और पीले रंग का, और दूसरा है 3 लौंग आपको लेना है साबुत फूल वाली, और तीसरी चीज एक लोहे की कील आपको लेना है, जिससे आप उस नींबू में छेद कर सकें। तो ये तीनों चीजें लेकर आप शनि जयंती में या शनिवार को आप अपने पूजा घर में बैठ जाएं और सर्वप्रथम भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें अपने बच्चों की शीघ्र शादी के लिए। पंचदेवों को प्रणाम करें और प्रतिदिन की आप पूजन के बाद आप इस उपाय को करें। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले नींबू लेना है और इस कील से आपको उसमें एक छेद करना है। कील से नींबू में छेद करने के बाद आपको लौंग उस नींबू में गाड़ देना है, जिससे लौंग नींबू के अंदर चली जाए और उसका फूल बाहर रहे। और अपने बच्चों की शादी के लिए आपको ईश्वर से प्रार्थना करना है, चाहे बेटा हो तो बेटी के लिए, और जो भी है, चाहे बेटा हो अथवा बेटी हो, जिसकी भी आपकी शादी में देरी हो रही है, उसकी शादी के लिए आप प्रार्थना करें। इसके बाद पुनः आप कील लें, फिर दूसरा छेद नींबू में करें और लौंग को उस नींबू में गाड़ दें। इसी तरह आपको तीसरा छेद करना है नींबू में कील से, और फिर तीसरी लौंग उसमें आपको लगा देना है और अपनी बच्चों की शीघ्र शादी की भगवान से प्रार्थना करना। जब तीनों लौंग नींबू में लग जाएं, तो आपको नींबू अपने दाहिने हाथ में लेकर एक छोटा सा मंत्र बोलना है, जिसमें अपने बच्चों की शादी की प्रार्थना भगवान से करी गई है। मंत्र है ओम नमो सृष्टिकर्ता मम पुत्र या पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। पुत्र है तो पुत्र के लिए कहना है और पुत्री है तो पुत्री के लिए कहना है। मंत्र एक बार फिर से सुन लें। ओम नमो सृष्टिकर्ता मम पुत्र या पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को आपको 21 बार बोलना है। इसके बाद इस नींबू को जिस बेटा या बेटी की शादी के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उसके ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज आपको घुमा देना। यदि उस समय बेटा या बेटी घर पर नहीं है, तो उनकी तस्वीर के ऊपर से घुमा दें और भगवान से शीघ्र शादी की प्रार्थना करें। साथियों, अब ये आपके पूजा घर का उपाय पूरा हुआ। इसके बाद आपको एक दीपक तैयार करना है, चाहे आटे का बना लें या फिर मिट्टी का दीपक ले लें। उसमें सरसों का तेल आपको डालना है और ये दीपक तैयार करें। और जो नींबू आपने तैयार किया है, इन दोनों चीजों को लेकर सायंकाल यानी सूर्यास्त के बाद आप किसी भी अपने घर के आसपास जो पीपल का पेड़ है, उस पीपल के पेड़ के पास आपको जाना है।
दोनों चीज़ें लेकर, नींबू और दीपक, वह भी सरसों के तेल का, ये दोनों लेकर आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है। उस पश्चिम की तरह मुख करके आपको जो नींबू ले गए हैं उसको पीपल की जड़ में रख देना है, बिल्कुल पीपल की जड़ के पास, और वहीं पे आपको दीपक रख के प्रज्वलित करना है और अपने बच्चों की शीघ्र शादी के लिए प्रार्थना करना है। भगवान शनिदेव से अपने बच्चों की शादी के लिए प्रार्थना करना है और प्रार्थना करने के बाद आप पीपल की परिक्रमा करें और अपने घर पर आ जाएं। ऐसा करने से आपके बच्चों की शादी में आ रही तमाम प्रकार की रुकावटें समाप्त हो जाएंगी और बच्चों की शादी के शीघ्र योग बनेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप शनि जयंती के दिन ये उपाय नहीं कर पाते हैं तो आप किसी भी शनिवार को ये उपाय आप कर सकते हैं। तो ये उपाय छोटे छोटे हैं, लेकिन जो बाधाएं हमारी बच्चों की शादी में आती हैं, चाहे वह शनि बाधा हो या मंगल दोष हो, कुंडली दोष हो या ग्रह बाधा दोष हो, नज़र दोष हो, वास्तु दोष हो, जो भी अड़चने हैं या किसी प्रकार का जो दोष आ रहा है वह समाप्त होगा और आपके बच्चों की शादी के शीघ्र योग बनेंगे और यहाँ तक कि रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे और शादी आपकी पक्की होगी और फिर शादी पक्की हो जाएगी। ये प्रभु शनि महाराज की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा, भगवान विष्णु जी की कृपा, सभी की कृपा आपके साथ जुड़ी है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में 33 कोटि के देव निवास करते हैं और श्री कृष्ण जी ने तो कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी ये लाभ मिल सके और उनके बच्चे भी यदि शादी लायक हैं तो ये उपाय आप जरूर करें और उनको करवाएं और जिससे सभी को उनका लाभ मिल सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।